हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और यहाँ बन रहा है खाजा। आप देख रहे हैं घर पे बन रहा था, तो मैंने एक वीडियो शूट कर लिया इसका। और मुझे सीखना भी था, तो मैं इनसे बहुत सारी सीक्रेट पूछ रही थी कि कैसे खाजा, लड्डू ये सब आप लोग बनाते हैं कि आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है और बहुत ही अच्छे बन जाते हैं सारे चीज़। तो यहाँ बन रहा है लड्डू, तो इन्होंने मुझे बताया, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ जो है ये खाजा की तैयारी हो रही है, बन रहा है। मतलब इन्होंने एक सख्त डो तैयार कर लिया था, उस वक्त मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो इन्होंने बोला कि उसमें मतलब बहुत ही कम, ना मतलब समझिए नहीं के बराबर, थोड़ा सा मोयन डाल के एक सख्त डो इन्होंने तैयार कर लिया मैदे का। और फिर उन्होंने साइड में बहुत सारे जो है ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसके अंदर मैदा डाल के घोल इस तरह का, देखिए ये जो है इस तरह का घोल एक मोटा सा तैयार कर लिया है। और ये जो डो तैयार किया था इन्होंने, तो एक बड़े से किसी भी जगह पे, या चॉपिंग बोर्ड हो आपके पास, स्लैब हो, कुछ भी, इन्होंने एक ढक्कन था बड़े से मतलब बर्तन का, उस पे इन्होंने बेला है। और इस तरह से उन्होंने बेल के एक मोटा सा लेप इस पे लगा दिया। और पीछे से ये रोल कर रहे थे, आगे से बढ़ाते हुए ये बेल रहे थे। आपको मैं दिखा दी कि देखिए कुछ इस तरह का है ये। इन्होंने पीछे से बेलते हुए, रोल करते हुए, आगे से बढ़ाते हुए एक मोटा सा रोल तैयार किया है। और इसे, इस मोटे से रोल को इन्होंने लास्ट में पानी लगा के साइड से चिपका दिया कुछ इस तरह का। और इसे ये और पतला करेंगे। तो जो खाजा का परत होता है, आप देखते होंगे हलवाई लोग बनाते हैं ना, बहुत पतला होता है। तो उसे पतला बेल के नहीं बनाते हैं, मतलब मोटा ही बेल लिया, देखिए बीच से कट कर दिया। अब इन्होंने इसे रोल कर करके और लंबा कर देंगे, तो फिर जो अंदर का जो आटा है और जो इन्होंने मोटा सा बेला था, वो धीरे धीरे पतला होते जाएगा। तो इस तरह से ये रोल देखिए, और हाथों से लंबा करने के बाद ये फिर से दबा दबा के इसे कट करेंगे पतला पतला। तो साइड वाले पार्ट्स को हटा दिया इन्होंने और कुछ इस तरह से इसे कट कर रहे हैं, देखिए। तो इसमें ना बहुत सारे परत जो है अंदर, वो दिख रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। कुछ भी उन्होंने नहीं किया, बस एक थोड़ा सा मोयन डाल के आटा का डो तैयार किया और फिर उन्होंने मोटा सा बेल लिया। और बेलते हुए उन्होंने जो घोल तैयार किया था मैदे का और रिफाइंड ऑयल का, उसका लेप लगा दिया। और फिर उन्होंने बेल दिया, रोल कर दिया, और उस रोल को मोटा करने के बाद बीच से कट कर दिया। कट करने के बाद फिर मोटा, उसे पतला कर दिया, हाथों से रोल कर करके पतला हो गया। फिर इन्होंने नीचे उसे रोल किया, हल्के हाथों से किया ताकि वो चिपके ना। और कट करने के बाद उंगलियों से दबा के इसे अब बेल देंगे, तो ये और बड़ा हो गया। तो ऑलरेडी जो अंदर वाला पार्ट्स जो मोटे थे रोटी के, वो और पतले हो गए। और फिर इन्होंने साइड से भी इसे बेला, तो देखिए और बड़े हो गए। तो धीरे धीरे ये 2-3 पार्ट्स में पतले और मोटे होते गए। और इसी तरह से उन्होंने सारे जो खाजा है उसको, सारे पीसेस को इसी तरीके से इन्होंने बेल के और लंबा कर लिया और चौड़ा भी कर लिया। इसी तरह से ये सारे इन्होंने तैयार किया। अब देखिए यहाँ तला जा रहा है। तलने के लिए उन्होंने बोला बहुत सारा तेल होना चाहिए। तेल बहुत कम जो है, गर्म नहीं होना चाहिए। तेल ज्यादा गर्म चाहिए हमें, क्योंकि ये खाजा है तो ये कम गर्म तेल में नहीं तला जाता है। ये तेल जो है ज्यादा गर्म होना चाहिए। और फिर इन्होंने लगातार हिलाते हुए इसे तला है। उधर लड्डू बनाने के लिए रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देखिए, तेल लगातार इसे दबा रहे हैं ताकि ये ना अंदर से खुल जाए। जो इसके परत है ना, ये खुल जाएंगे। अगर ये दबा दबा के मतलब इसे तलेंगे ना, तो ये परत खुलते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से। अब देखिए ये अब डाल रहे हैं। फिर इन्होंने डालने के बाद इसे ना तेल को अच्छे से हिलाएंगे। फिर तो एक एक करके सारे जो है खाजा इन्होंने डाल दिया। फिर इसे अब इस तरह से तेल को हिलाते रहेंगे। इधर बेला भी जा रहा है और उन्होंने बढ़ाते जा रहे हैं, उधर तला जा रहा है। तो इस तरह से देखिए, अब इसे लगातार दबाने से होगा फायदा क्या, कि जो परत होंगे ना वो खुल जाएंगे हिलाने से। तेल क्योंकि बहुत गर्म है, तो गर्म होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें कम गर्म तेल नहीं चाहिए और तेल का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे गाढ़ी चिपचिपी 2-3 तार की चाशनी बन रही है, मतलब ताकि वो खाजा पे जब चढ़ जाए तो वो बिल्कुल जम जाए। तो ये इतनी चाहिए, वरना ये ना कुरकुरी नहीं होगी। तो ये चाशनी बन रही है। चाशनी बिल्कुल गाढ़ी और चिपचिपी होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना है। आप आसानी से घर पे बना लेंगे, सच में यकीन मानिए। ध्यान से देखिए, ये लड्डू है। लड्डू को इन्होंने बूंदी बनाया, बिना कोई सोडा वोडा डाले बूंदी बना दिया। और फिर सारे बूंदी को छान लेने के बाद चिपचिपी चाशनी में उसे डाल के और 2-3 मिनट तक इन्होंने पका लिया। और
फिर लड्डू तैयार। तो जब बूंदी बन रहा था तो मैं नहीं थी वहां पे, और इन्होंने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं करना है, बस बूंदी छान लेना है, एक साइड में रख लिया, चिपचिपी चाशनी बना के उसमें 2-3 मिनट तक पका लिया, तो बस लड्डू के लिए तैयार। फिर गोल गोल बना लिया। तो यहाँ मैं आ रही हूँ बनाने, तो देखिए मैं बैठ के मैं भी बना लिया। मैंने बहुत सारी बातें इनसे पूछा, बहुत सारे सीक्रेट्स पूछे, तो इन्होंने बताया कि नहीं कोई सोडा नहीं डाला जाता है, बस एक घोल इसका ना एक परफेक्ट घोल तैयार होना चाहिए, जो जिसकी बूंदी ना पतली हो, और जो छनौटा होता है ना उसका छेद, उसमें ना छेद बहुत पतला होना चाहिए। तो वो इन्होंने बताया कि लड्डू बनाने के लिए और बूंदी बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा। तो मैं इनसे बना रही हूँ और बहुत सारी बातें इनसे पूछ भी रही हूँ, और आप लोगों को भी मैं खिलाने के लिए मैंने लड्डू वीडियो में बढ़ाया कि चलो अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं सारे लोगों को बताऊंगी कि लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए ये लड्डू बन के तैयार हो गया। मैंने लड्डू बनाई है, बहुत ही बढ़िया बना है, सच में मैंने खा के भी ट्राई किया था। और यहाँ पे सारे जो खाजा हैं वो सारे तले जा रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ना ये तल दिए हैं, और इसके सारे परत आप देखिए। और आपने देखा कितना आसान है बनाना, देखने में मुश्किल लग रहा है, मैंने बनाया फिर आप सभी को वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, मतलब खाजा जितना हम लोग सोच रहे थे उतना नहीं। तो देखिए अब चाशनी जो उन्होंने बनाया था उसमें इन्होंने इस तरह से डिप किया, तो ध्यान से देखिए, हल्का सा डिप किया और फिर निकाल के इन्होंने छनौटे पे रख दिया। जो एक्स्ट्रा इसका चाशनी वो नीचे गिर जाएगा। और लड्डू तैयार, खाजा भी तैयार। आप भी खाइए, कमेंट करके बता